तो बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। ये आलू अंडे बनाने के बाद आप बाकी सारी आलू अंडों की रेसिपियाँ भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार, इतनी यूनिक तरीके के साथ, बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे, बड़े और छोटों को दोनों के ही फेवरेट। और इस रेसिपी के बाद आप बाकी सारी आलू अंडों की रेसिपियाँ भूल जाएंगे। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं एमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक गिलास मैंने पैन है, पैन के अंदर पानी ऐड किया। एक गुट्टी जो लहसन जिन्हों गुट्टी कहते हो वही गुट्टी इसके अंदर एक लहसन गुट्टी लहसन की है, छीलकर मैंने इसके अंदर डाल दी। और साथ ही अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की। दो मीडियम साइज से थोड़े से बड़े बड़े साइज के काले दो प्याज थे हमारे पास, मीडियम हो तो 3 कर लें। उनको मोटा मोटा काट कर इस तरह से बॉईल कर लेंगे। पानी इसके अंदर ही खुशक कर देंगे, हल्का सा पानी रखेंगे ताकि जो ग्राइंड करना है हमने इसके साथ ही हो जाए, दूसरा पानी यूज़ ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 कप बड़ा ऑयल का है मेरे पास, तकरीबन 1 पाव ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद जो प्याज लहसुन था मैंने उसको ग्राइंड कर इसके अंदर ऐड कर दिया। तो स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ही स्मूथ सी मज़ेदार सी गाढ़ी सी ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नमक जाएगा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। तो साथ ही साथ इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड कर देंगे। यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसके साथ ही साथ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। भूनने के बाद मैं आपको बताऊंगी आगे भाई क्या करना है, आगे भी आपके साथ शेयर करते हैं बाकी की रेसिपी भी। इसको अच्छे से हिला लेंगे, हिलाकर और इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसकी कंडीशन देख सकते हैं, मसाला सा इकट्ठा सा हो गया, जुट गया, ऑयल साइड पे हो गया। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूंगी। आलू कितने, आलू 1 किलो है। 1 किलो आलू इस साइज़ में मैंने काट लिए इस तरह से। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं पर मोटे काटने हैं, बारीक आलू नहीं काटने, नहीं तो वो इसके अंदर ही पिघल जाएंगे, मतलब के इसके अंदर ही घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको 1 किलो आलू की रेसिपी है, इसको इस तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आलू सारे इसके अंदर डाल दिए। इसको हिलाते जलाते हुए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो उतनी देर में आपको बताती हूँ, यहाँ मेरे पास मीडियम साइज़ के 3 प्याज हैं, 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक है। इनका भी हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही आलू जो है अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो आलू थोड़े से और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आलू मैंने 2 से 4 मिनट फ्राई कर लिए हैं। मसाला आलूओं के साथ लगना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से इसको अच्छे से भूनकर इसके बाद जो हमने मसाला ग्राइंड किया वो डाल देंगे। पानी आपने कोशिश करनी थोड़ा सा कम डले, मैंने भी थोड़ा कम डाला, आपने भी यही कोशिश करनी थोड़ा सा पानी कम ही लगे इसके अंदर। तो साथ इसको अच्छे से हिलाकर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही लाल मिर्च के 1 चम्मच पिसी हुई जो वो भी ऐड कर देंगे। इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो बहुत ही आसान यूनिक सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और बच्चों को खुश कर दें। बड़े बच्चे दोनों ही खुश होकर ये आलू अंडे खाते हैं। और ये आलू अंडे बनाने के बाद तो वो बाकी सारी रेसिपियां जो आप लोग बनाते हैं वो भूल जाएंगे। तो इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे बार बार और इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बना कर तैयार करेंगे। 10 मिनट मैंने ढक्कन लगा कर इसको छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन आलू गल चुके हैं, मसाला अच्छे से जो भून चुका है। इसको 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मसाला मज़ीद मैंने भूना। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है। आलू भी हमारे जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी गल चुकी है, मगर अभी आलू हमारे पूरे नहीं गले, 80% आलू गले हैं। आगे हमने इनको ज़्यादा गलाना भी नहीं है।
तो इसी तरह से मसाला जब हो जाए, आप देख सकते हैं इस तरह से जुड़ जाए, आलू के साथ चिपक जाए, ऑयल साइड पे हो जाए अच्छी तरह से, पानी जो है इसके अंदर वो खुश्क हो जाए, तो उस टाइम पर आकर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इससे पहले नहीं डालना, इस टाइम पर डालना है। कंडीशन आप देख सकते हैं, भूनने में कॉम्प्रोमाइज़ हमने बिल्कुल भी नहीं करना। जितनी बुनाई करेंगे उतनी ही चीज़ हमारी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड करना है। 2 से 2.5 लीटर तो चले जाएगा, क्योंकि इसने पकना भी है, आलू भी टेंडर होने हैं। मतलब 2.5 लीटर से थोड़ा सा कम, 2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है, और इसको अब ढक्कन रख कर अच्छे से ला देंगे और ढक्कन रख कर इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए। आलू भी टेंडर हो जाएंगे, शोरबा भी गल जाएगा। फ्लेम इसके नीचे हाई टू लो फ्लेम रहेगी, ज़्यादा तेज़ ना कम। तो 10 मिनट पकाने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। मैं इसको आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से इसको चम्मच हम चेंज कर लेंगे, इस तरह से इसको मिक्स करेंगे तो शोरबा चेक करेंगे। शोरबा तो मुझे थोड़ा सा अभी पतला ही लग रहा है, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। तो इस टाइम पर इसके अंदर थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, जो धनिया पिसा हुआ ग्रीन सब्ज़ धनिया जिन्होंने तुसी कहते हो वाला काट के पा देंगे ਇਹਦੇ अंदर। तो इस तरह से आलू चेक कर लेंगे। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया। पकाने के बाद आलू देखें माशाल्लाह से पूरे गल चुके हैं। तो इस तरह से ढक्कन रख कर 10 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम पर। तो दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट मज़ीद छोड़ने के बाद इसकी कंडीशन देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है और कितना यम्मी मज़ेदार जो है आलू हमने बना लिए हैं। तो इस टाइम पर आकर यहाँ पर मेरे पास तक 12 अंडे थे। मैंने इनको नमक डालकर सिंपल पानी में बॉयल कर लिया, 1 चम्मच नमक डालकर अंडों को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको छीलकर इस तरह से 2-2 पीसेस में काट लिया। आप चाहें तो इनको पूरा भी अंडा पीस काटने के बगैर भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जो इसकी जर्दी होती है उसके अंदर तक, अंडे के अंदर तक जो शोरबा है वो रच मिच जाएगा, और जिन्हों कहते घुल मिल जाएंगे, दोवें जाने रल जाएंगे तो मज़े किद्दां नहीं आएंगे। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देख सकते हैं। अंडे डालने के बाद 10 मिनट मैंने दम पर रख दिया। दम पर रखने के बाद इसकी कंडीशन देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत कंडीशन है इसकी और कितनी लुक खूबसूरत आई। इतने मज़ेदार आलू अंडे बनकर तैयार हुए थे। इस रेसिपी के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कोई और रेसिपी ट्राई करेंगे। इसको बनाएं और प्यारों की तरीके समेटें। तो अगर बहुत ही मज़ेदार सी खानों की रेसिपियाँ अगर आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ देखें, और बहुत ही सब्ज़ियों की, चिकन की, चावलों की, हर तरह की रेसिपी आपको मिलेगी। और मज़ीद आप लोग क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं, और जो भी आलू अंडे पसंद करता है मुझे कमेंट में बताएं किस किस को पसंद है और कौन कौन इस तरीके से बनाते हैं। तो देखें जी, आलू तुहानू मैं दिखावा। आलू देखो जी माशाल्लाह से फुल टेंडर, फुल गला हुआ है। तो इसके साथ रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ दे नाल ही मज़ा आएगा। तुहानू एक दफ़ा ट्राई तो करो। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ेदार सी खाने की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।